साथियों, राफेल स्कैम फिर से अपना सर उठा चुका है। भारतीय मीडिया, प्रशासन, यहां तक विपक्षी दल भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से यह मान चुके थे कि यह मुद्दा खत्म हो चुका है। लेकिन यह मुद्दा दोबारा खड़ा हो गया, हमारे देश में नहीं, फ्रांस में। फ्रांस में एक जज को नियुक्त किया गया है कि राफेल डील में जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी जांच की जाए। और इस डील में फ्रांसीसी सरकार को मजबूर होकर वहां एक फ्रेंच नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन ऑफिस ने आदेश दिया कि इसकी जांच की जाए। उन्होंने पाया कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं और इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, पक्षपात हुआ है और फाइनेंशियल घोटाले हुए। ये बताऊं कि यह डील 2012 से चल रहा है। पहले एचएल के साथ होना था, डसॉल्ट एविएशन का, जिसमें 126 जहाज आने थे। बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए फ्रांस में, तब उन्होंने उस डील को खत्म कर दिया और 36 जहाजों का डील किया और दाम उसका तकरीबन 2.5 गुना बढ़ा दिया, जो 2014 में तय हुआ था। क्यों हुआ, क्या हुआ, पर्दे के पीछे हुआ, यह बताया नहीं गया। साफ साफ इतना भी बता दूं कि अनिल अंबानी भी उस टीम में गए थे और यह जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके तकरीबन 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले ही डसॉल्ट एविएशन एंड रिलायंस एविएशन जो नया नया बना था, उनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। इसके पहले कि नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा करते, इस डील को एचएल से हटाकर इसे देने के लिए हंगामा होना है। कांग्रेस ने फिर से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की है। जहां तक बाकी मीडिया का सवाल है, वो चुपचाप हैं, खामोश हैं। आमिर खान की खबर, उनके तलाक की खबर पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं, यानी नैरेटिव को, कहानी को इस तरफ से इस तरफ बदलना है। इस पे चर्चा नहीं करनी है। उत्तर प्रदेश के जो वहां चुनाव हुए थे, पंचायत लेवल के और बाकी सबके, उसमें भाजपा को काफी अच्छी सफलता मिली, उसकी चर्चाएं हो रही है और भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। ये अभी की चर्चा में जो राम मंदिर घोटाले में जो पैसे का हेरफेर हुआ, उसकी भी चर्चा करने को तैयार, लेकिन इसकी चर्चा करने को नहीं तैयार है। और इस पर बीजेपी ने क्या कहा, संबित पात्रा जैसे लोग आते हैं और बोलते हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष ऐसे बोल रहा है कि यह पूंजीपतियों के दूसरे ग्रुप के ये दलाल हो, एजेंट हो, और इसलिए उनकी तरफदारी कर और इसका विरोध कर रहे हैं। कितनी सही बात कही संबित पात्रा ने और भाजपा ने। यह तो है, पूंजीपति वर्ग एक संपूर्ण रूप से, ठोस रूप से एकताबद्ध कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई फ्रंट नहीं है। उसके बीच में मोनोपोली होने के बावजूद भी, मोनोपोली कैपिटलिज्म होने के बावजूद भी एक जबरदस्त उठापटक है, लड़ाई है, संघर्ष है अधिक मुनाफा के लिए। वह काफी निम्न स्तर तक जाता है। आप कभी पढ़ेंगे, समझेंगे तो विश्व स्तर पर यह युद्ध का रूप भी लेता है। इसकी चर्चा भी हम नहीं करेंगे। तो साथियों, जहां तक इस डील की बात है, इस डील को सुप्रीम कोर्ट में जब गोगोई निरंजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनके ऊपर आरोप भी लगा था सेक्सुअल हरासमेंट का, और उसके उन्हीं के देख रेख में उसको खत्म किया गया था। उसके ऐसे कई उन्होंने महान वर्डिक्ट दिए रिटायरमेंट के जस्ट पहले, जिसमें यह भी एक शामिल है। सीएजी के इनिशियल विरोध के बावजूद और सरकार के जो उन लोगों ने जो रिपोर्ट दिया गुप्त था,
और बाद में कुछ खुला भी जिसमें काफ़ी गड़बड़ियां थी, और कहा गया कि क्लरिकल एरर है, और उसको सब हटाकर श्री गोगोई ने यह कहा कि नहीं नहीं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसमें कोई घोटाला नहीं है, और उसको ख़त्म कर दिया। और उनके रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद वो राज्यसभा के मेंबर हैं। वह कानून की टिप्पणी करने वाले, कानून किस रूप में आ रहा है उसकी विश्लेषण करने वाले, उस पर आदेश देने वाले, अब कानून बनाने वाले बन गए। चलिए हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसा मैंने शुरू में ही कहा। बहुत सारे इस डील में वो चीज़ जो कि भारत के हित के लिए था, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस परफॉर्मेंस गारंटी, सॉवरेन गारंटी, एंटी करप्शन क्लॉज, सबको हटा दिया गया। फ्रांस सरकार को खुश होना चाहिए था कि उनके पक्ष में जाता है, और उनके कंपनी को इतना भारी मुनाफा मिला है। कुछ हमारे लोगों को ही मुनाफा मिल गया, लेकिन फ्रांस की जो बुर्जुआ डेमोक्रेसी है उसका आधार अभी इतना मजबूत है कि उन्होंने हंगामे के बाद दब के आकर, और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। साथियों, यह छोटी सी घटना है, यह बड़ी घटना नहीं है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत स्वतंत्रता के बाद जिस तरफ हम आगे बढ़े हैं, संविधान के साथ, कांग्रेस के साथ और यहाँ के पूंजीपतियों के साथ, आप बॉम्बे डिक्लेरेशन है जो भारत के स्वतंत्रता के पहले ही हुआ था, बड़े पूंजीपतियों ने, इसमें टाटा, बिरला, ये सब शामिल हैं, उन लोगों ने कांग्रेस के साथ यह घोषणा की थी कि भारत में उस तरह का पूंजीवाद नहीं पनपेगा जैसा कि दूसरे देशों में, अमेरिका वगैरह में, और यह उनकी मजबूरी भी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ हम 5 ईयर प्लान के हिसाब से जाएंगे, जैसे यूएसएसआर में उस समय होता था। और जो मेन इंडस्ट्रीज है, रेलवे, रोड, जहाजरानी, एयरवेज, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, यह सरकार के निगरानी में होगा, उन्हीं के द्वारा होगा। कई कारण थे, ये ना करते तो यहाँ का मजदूर वर्ग इतना सशक्त था कि इसका हंगामा करता। हालांकि इनकी मांग, जो उस समय के वामपंथी थे, जो संविधान में लाना चाहते थे, उसको खारिज कर दिया गया था। पढ़िएगा, देखिएगा। और उस समय के पूंजीपति बड़े ही चालाक थे। तथाकथित नेहरूवियन सोशलिज्म भारत में है, समाजवाद की बात संविधान में भी लाई गई, और हम किस तरह के समाजवादी देश में, किस तरह के सॉवरेन देश में, सिक्युलर डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, इसका अंदाजा लगाइए। छोड़िए छोटी मोटी घटनाओं को, सोचिए बड़े चीज की। क्या वह बदलाव संभव है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानूनन, चाहे संविधान द्वारा हो चाहे क्रांति के द्वारा हो, जैसे भी हो, यह संभव है तो क्या हम हाथ पर हाथ धर के बढ़े रहे? एक आपदा आती है, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं, उसके पहले से भी, उसके साथ साथ भी, और अब भी भयानक आर्थिक मंदी आती है। इसके बावजूद आपदा से अवसर यहाँ के बड़े पूंजीपति हमें लूट रहे हैं। यह छोटी मोटी लूट नहीं है साथियों, घोटालों की तो भरमार है। कुछ सामने आ गया, उजागर हो गया, उस पर हम हंगामा कर रहे हैं, उस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। संबित पात्रा ने सही कहा कि आप पूंजीपति वर्ग के, मैं थोड़े से भाषा बदल रहा हूं, आप पूंजीपति वर्ग के उस हिस्से की दलाली कर रहे हैं जिससे वो बड़ा हिस्सा इस लूट में नहीं मिल रहा है, और आप खुद अपनी सत्ता, अपनी लूट में हिस्सेदारी बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वह उसका हिस्सा है। आप भारत की जनता के लिए बात नहीं कर रहे हैं, मजदूर वर्ग के लिए बात नहीं कर रहे हैं, किसान के लिए बात नहीं कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की बात आज लड़ते हुए वेटरन्स को 5 वर्ष अधिक हो गए, उसकी कोई बात नहीं करता। आज हमारी समस्या है बेरोजगारी की, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, एक साधारण सी मानवीय जिंदगी जीने की।
स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं। यहाँ तक तो हम दलदल में हैं, नाक केवल ऊपर है। और इस सांस लेने की को ही आप यदि जिंदगी मानते हैं साथियों, तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि यह शिक्षा आपको दी गई है। इससे यदि संभव हो तो बाहर निकलिए। धन्यवाद साथियों, कमेंट कीजिएगा।